नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको लगाने की आवश्यकता है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम अलजेब्रा के ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पर आज के क्लास में हाजिर हैं। पहला सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर तुरंत दिख जाएगा इसका। ठीक है, आप इसके बारे में सोचिए। a-12/a इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी अपने से कुछ वैल्यू सोच पाएँ और वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दें, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो ये हो जाएगा 4 और ये 12/4 का मतलब होता है 3। तो 4 माइनस ये 3 1 के बराबर आ गया कि नहीं? तो a की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर 4 के बराबर लिया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, यानी a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी? 4 के बराबर। ये क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आया है। बस a की वैल्यू इसमें रख दीजिए। a² प्लस 16/a² की वैल्यू पूछा गया था। a² का मतलब 4 का स्क्वायर जो कि यहाँ पर 16 होगा, प्लस 16/a² यानी कि यहाँ पर 16। तो ये हो जाएगा 1 और ये 16, मतलब टोटल यहाँ पर आ गया 17 के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 17 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है ना? x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है? लेकिन इसमें डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर घुमा के दिया गया है। कैसे करेंगे? x² माइनस 5√2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर दोस्तों हम इसमें सभी जगह x से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी x से डिवाइड कर दें, इसमें भी x से डिवाइड कर दें, यहाँ भी x से डिवाइड कर दें, तो होगा क्या? जब यहाँ x से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ऊपर सिर्फ बचेगा एक ही x। ठीक है, अगर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x से x कट जाएगा, माइनस 5√2 बचेगा। और अगर यहाँ x से डिवाइड कर दिए तो 1/x हो जाएगा। तो इस प्लस के 1/x को यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस का 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर तो 0 है। अब इस वाले को चूँकि एक x से x कट गया, माइनस 5√2 बचा, उधर जाएगा तो प्लस 5√2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 5√2 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले? यहाँ पर क्या तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा भाई? देखिए, अगर हम ऊपर भी और नीचे भी x से डिवाइड करें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ भी x से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी x से डिवाइड करेंगे तो नीचे x आएगा। इसमें भी x से डिवाइड करें और इसमें भी x से डिवाइड करें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। हर एक टर्म में हम x से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए होगा क्या इससे कि एक x से एक x कट जाएगा तो x² बचेगा ऊपर, प्लस यहाँ देखिए 1 ये हो गया x²। ठीक है, 1/x²। डिनोमिनेटर में क्या बचा? x से x कट जाएगा तो एक ठो x बचेगा और प्लस 1/x बचेगा। तो अब इसकी वैल्यू हमें सिर्फ फाइंड करनी है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दी रहती है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो ये दिया है, क्योंकि पावर 1 से डबल हो रहा है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 5√2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे चूँकि प्लस है, x प्लस 1/x है, तो हम यहाँ पर -2 करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू दी रहती और x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा जाता, तो चूँकि यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ +2 कर देते। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रीवियस में पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा अलजेब्रा की सारी क्लासेस रेलवे के लिए जहाँ पर पढ़ाए हैं आपको। चलिए अब नीचे देखते हैं। नीचे तो वैल्यू दी ही गई है, 5√2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√2। क्लियर है। ऊपर देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 5√2 का स्क्वायर 50 आ गया, 25 दूना 50। 50 में से 2 घटाएंगे तो 24 आएगा, 48 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 48, नीचे हो जाएगा 5√2। क्लियर। अब लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर देते हैं। √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। इससे फ़ायदा क्या होगा? ये बन जाएगा, देखिए ये दोनों मिलकर बन जाएगा 2, है ना, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा। 2 से ये कट जाएगा आपका,
24 हो जाएगा। तो ऊपर बचा हमारा 24√2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों तो मिलकर 2 बन गए थे और 2 से कट गया था, नीचे बचेगा सिर्फ 5। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, है ना। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा तीसरा सवाल ये है दोस्तों, बहुत प्यारा सा सवाल है, आसान भी है। आपको सिर्फ इसमें देखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले आपको बता रहे हैं क्यूब वाले, ठीक है। a + b का होल क्यूब, है ना, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। ये दोनों फार्मूले अगर आपके याद रहेंगे तो आराम से ये सवाल बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, पहले तो दोनों का क्यूब यानी a क्यूब प्लस यहाँ पर b क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस ये हो जाता है 3ab, है ना, और ब्रैकेट में a + b, ये होता है फार्मूला। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका a³ + b³ है ना, और प्लस ये हो जाएगा 3a² और प्लस 3ab², ये होता है फार्मूला। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a³ प्लस अच्छा b का क्यूब है ना, तो माइनस a³ - b³, ठीक है, फिर माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये हो जाता है फार्मूला। मतलब शुरू में बस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, बाकी सब हर जगह नेगेटिव हो जाता है। अगर इसको अंदर खोलेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा a³ - b³ और माइनस 3a² और प्लस, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab², ये बनता है। तो अब आप चाहे किसी में भी लगा दीजिए, मतलब माइनस वाला है, देखिए ये आपका a हुआ और ये आपका b हुआ, पूरा 1/x b हो गया। उसका क्यूब पूछा है, हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें x ना लगा हो, ठीक है। तो x कहाँ पे नहीं आएगा, देखिए अगर हम इसको और इसको लेते हैं, मतलब इन दोनों का क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो ये क्यूब होगा तो x⁻6 बनेगा, यहाँ क्यूब करेंगे तो नीचे x³ बन जाएगा। मतलब a³ और b³ में तो हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं मिलने वाला है, मतलब इन दोनों में से किसी एक में मिलेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बस ओपन कर लीजिए। ये वाला है ना, देखिए यहाँ हो जाएगा, बाकी इन दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा -3a², a² का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और यहाँ पर x² का भी स्क्वायर करेंगे, x⁴ आ जाएगा, इंटू b, है ना, 3a² यहाँ पर है ना, तो 1/x हो गया। फिर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3a का मतलब यहाँ पर 5x² इंटू b का मतलब 1/x, ठीक है, सॉरी b², तो b² करेंगे तो 1/x² आ जाएगा, ये हो गया। अब आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि अगर इसमें देखें तो ये क्यूब बनेगा, मतलब यहाँ कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इसमें x भी मौजूद रहेगा। लेकिन हम अगर इस टर्म की बात करें तो x² से x² कट जाएगा, यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3 × 5 × 1, यानी कि पॉजिटिव का यहाँ पर 15 मिलेगा, पॉजिटिव का 15, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा सभी को, अच्छे से क्लियर है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पर। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है, k + k⁻−1। इस k⁻- को 1/k भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में इसको लाएंगे तो पावर पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ये हमें दिया गया है k और प्लस 1/k, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर -2 के बराबर है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं छोटा सा। अगर आपको x + 1/x की वैल्यू 2 दी गई है तो वहाँ पे x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई होता है। अगर x + 1/x की वैल्यू -2 दी गई है तो वहाँ पे x की वैल्यू -1 सेटिस्फाई होता है। यहाँ पर देखिए k + 1/k की वैल्यू -2 है ना, जब भी -2 आपको दिखे तो इस वाले k की वैल्यू -1 ले लीजिए। भाई देखिए यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे तो 1/-1 ही हो जाएगा, -1 -2। तो k की कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पर, k की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, -1। जब भी आपको k + 1/k की वैल्यू -2 दे दे, पर्टिकुलरली ये वाला दे दे, है ना, तो k की वैल्यू वहाँ पर -1 ले लेना है। बस इसी को इसमें पुट कर दीजिए, यही तो आपको पूछा गया था, आ जाएगा आंसर सीधे सीधे। कितना हो जाएगा बताइए, k² मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1। यहाँ -1 रखेंगे तो 4 × 4 मतलब -4, -2 है ही, डिवाइड बाई k² मतलब 1 और k का मतलब -1 और यहाँ -5। ऊपर हो गया आपका कितना, -5,
है ना, और नीचे हो जाएगा ये कट गया तो माइनस का 5 नीचे बचा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। ये भी एकदम तगड़ा बेहतरीन सवाल है CGL 2022 का, ठीक है। इसमें भी एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू 1 दे दे, ठीक है, यहाँ पर विशेष तौर पर क्या दे दे, 1 दे दे। जब भी 1 दिया रहेगा तो इस केस के लिए जो x³ की वैल्यू होती है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा इस केस के लिए -1 होता है, ठीक है। जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू 1 दे दे तो आप वहाँ पर x³ की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही चीज़ आता है। क्लियर हो गया बात, मतलब x³ की वैल्यू हम -1 लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको रखना है, बस यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बड़े ध्यान से, ये x पावर 12 है, इसमें से क्यूब अलग करिए तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x³ और इसके बाहर लिख देंगे 4, ताकि 4 × 3 = 12 हो जाए। हमें इसकी वैल्यू पता है ना, ठीक है, इसीलिए अंदर रख रहे हैं। प्लस इसमें भी क्यूब अंदर कीजिए तो ये हो जाएगा x³ और पावर बाहर 3 कर देंगे, तब तो पावर 9 बनेगा। फिर प्लस यहाँ रख देंगे x³ और पावर कितना रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, तब ना 3 दूना 6, और प्लस का यहाँ पर x³ है ही तो ये हो जाएगा x³ और ये आपका +1, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, यहाँ रखेंगे -1 तो -1 का पावर 4 है। निगेटिव वैल्यू का पावर कभी भी अगर इवन नंबर हो, अगर निगेटिव का पावर इवन है कोई, ठीक है, तो वो कैसा बन जाता है, प्लस बन जाता है, यानी पॉजिटिव बन जाता है। और अगर निगेटिव वैल्यू का पावर कोई ऑड नंबर है, 2 3 5 7 9 11 इस तरीके से हो अगर, है ना, ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। क्लियर हो गया, मतलब यहाँ -1 का पावर 4 है तो वो प्लस बन जाएगा, है ना, और 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा। यहाँ देखिए -1 और -1 का क्यूब है तो मतलब वो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया -1। फिर यहाँ देखिए ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया +1, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू यहाँ पर +1। कितना हुआ देखिए, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 1 बचा लास्ट में, यानी +1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट सारे नोट करते हुए चलिएगा। इस सवाल में दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए 2p/p² - 5p + 1 = 1/2 दिया गया है। हम क्या करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी p से डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या से चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे एक निश्चित संख्या से डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं होता, सभी टर्म में बस होना चाहिए। अगर इसमें हम p से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, p से p कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2। नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर इसमें p से डिवाइड करेंगे तो एक p से एक p कट जाएगा, बस p बचेगा, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ p से डिवाइड करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा। प्लस यहाँ p से डिवाइड करेंगे तो 1/p आ जाएगा। क्लियर है ना, = इधर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे भी डिवाइड कर चुके हैं, तो 1/10 हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब सीधे सीधे आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये 10 दूना इधर हो जाएगा 20, ठीक है, = इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ रहेगा। तो मतलब यहाँ पे है p + 1/p को एक साथ लिख दीजिए और ये -5 को यहाँ पे रख दीजिए, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू उठाकर यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा 25। मतलब p + 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 के बराबर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमें दिया है x² + 1/x² की वैल्यू 7, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। फिर कह रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही है ना, 0 से छोटा नहीं आया है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है x की वैल्यू। फिर यहाँ पे कह रहा है x² - 1/x² की वैल्यू निकालिए। अब ये दोनों हैं स्क्वायर में, बीच में लगा है माइनस, a² - b² है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, इस वाले को x + 1/x मतलब a + b और मल्टीप्लाई यहाँ पर a - b यानी x - 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। मतलब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है तो हम इसके जगह पर ये निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए, हमें x - 1/x की वैल्यू चाहिए। इन दोनों की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, ये है x² + 1/x² की वैल्यू 7,
हमें चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक ना। आप सभी जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दी गई है ना, मान लीजिए कि p दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है बताइए, तो इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, ये हो जाता है p स्क्वायर, और यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ -2, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। अगर दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, सॉरी एक्स माइनस है ना, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू कुछ भी दे दे, बाय द वे यहाँ पर m दे दिया, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का ही, ठीक है, कभी भी ये सिंगल पावर वाला प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन डबल पावर वाला क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, अब चूंकि यहाँ माइनस है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो और +2 कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसका उल्टा जाना है, हमें पावर 2 दिया है, हमें पावर 1 में जाना है, यानी आधा पावर में जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस दिया है ना, तो इसमें +2 करके और रूट ले लीजिए, तो हमें पावर 1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में 2 जोड़िए 9, 9 का वर्गमूल ले लीजिए 3 आ गया, मिल गया हमें x प्लस 1/x की वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बताइए, ये दिया गया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब हमें ये दिया है, हमें माइनस वाली की वैल्यू चाहिए, यानी हमें चाहिए यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू। क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू चाहिए ना, इसमें 2 घटा के और रूट ले लीजिए, 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 का रूट यानी कि √5, बस दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, आया है ना यहाँ पर 3, ये हो गया 3, और इसकी वैल्यू √5, तो यहाँ पर √5, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 3√5 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, बिना किसी परेशानी के। ये रहा अगला सवाल, बहुत प्यारा सा, बहुत बेहतरीन सा। 7a माइनस 7/a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। हमें यहाँ पर a³ माइनस 1/a³ माइनस 1 की वैल्यू पूछी गई है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें a माइनस 1/a की वैल्यू पता होगी तब। हम यहाँ पर a माइनस 1/a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर सब जगह 7 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत है, यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 1/a बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 7 कटेगा, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे ना, फिर प्लस यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, मतलब a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा उधर चला जाएगा -4/7। अब हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ भी a माइनस 1/a की वैल्यू कुछ भी दिया है, मान लीजिए k दिया गया है, तो a³ माइनस a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू अगर चाहिए, इक्वल टू ये हो जाता है आपका कितना, यहाँ पर इसका क्यूब यानी k³। अब चूंकि यहाँ माइनस दिया है तो हम +3k कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब इसी का क्यूब में से प्लस इसका 3 गुना जोड़ देंगे, बस ये हमें चाहिए यहाँ पर। तो बस यहाँ पर निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लीजिए, यहाँ पर k³ मतलब 4/7 का क्यूब करेंगे, वो भी माइनस का, तो -4 का क्यूब कितना आएगा, माइनस का 64 आ गया, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 7 7 49, 49 7 343, तो 343 आ गया, ठीक है ना। तो फिर प्लस का यहाँ पर 3k, तो प्लस का 3 इंटू k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, k की वैल्यू है -4/7, ये हो गया। तो ये वैल्यू आई है दोस्तों a³ माइनस 1/a³ की, हमें यहाँ पे -1 और दिया गया है, तो इसमें -1 और चिपका लीजिए, बस सीधे सीधे हम लोग करेंगे। यहाँ पर है डिवाइड बाई 1, तो 343, 7 और 1, इन सब कैल्शियम कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, तो यहाँ है 343। अब वैसे भी डिनोमिनेटर देख के आप पता लगा सकते हैं कि 343 ही आने वाला है, एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 343 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ये 248 है, ये तो होगा नहीं, 315 है, ये भी नहीं होगा, 262 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है 343 नीचे, ठीक है। करना भी चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ 343 कट गया, -64, ये हो जाएगा -12,
ठीक है, माइनस का 12। देखिए 343/7 49 आएगा, 49 का गुणा ऊपर होगा यानी ये हो जाएगा 49, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 343 हो जाएगा, है ना, 343। सब निगेटिव में है, ये आपका लगभग आपका यहाँ पर 400 के बराबर हो गया और ये 500 के बराबर 600 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 500 और 400 और 600 लगभग 1000 के बराबर यहीं पर आ रहा है बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिएगा, इसमें पावर 1 दिया है और पावर 6 में पहुंचना है हमें, है ना। कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, एक तो तरीका ये है दोस्तों कि अगर हम क्यूब करके और फिर उसका स्क्वायर करें, ठीक है। अगर हम क्यूब करें यानी पावर 3 में पहुंच के फिर उसका स्क्वायर कर दें तो पावर 6 बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम पहले स्क्वायर करते हैं और फिर पावर 3 करें, इससे भी पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग ये वाला तरीका अगर लगाएं तो जल्दी आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया है और जैसे हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हम एक सिंपल नंबर में पहुँच जाएंगे, यानी उसमें रूट नहीं लगा होगा। तो हम ये वाला तरीका, हालांकि इससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें a + 1/a दिया है ना, हमें a² + 1/a² निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से a² + 1/a² निकाल लेंगे। कैसे करेंगे बताइए, प्लस दिया है तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। 7√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, 49 × 147, ठीक है, 147, उसमें से घटा देंगे 2 तो ये कितना आ गया, 145 आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो a² + 1/a² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 145 के बराबर आ गया है। अब हमें इसका क्यूब करना है, तब तो हम यहाँ पर ये क्या पूछा है, हमें पूछा गया है शायद सीधे a⁻6 + 1/a⁻6 पूछा गया है। ये माइनस पावर है ना, नीचे आएगा तो प्लस पावर हो जाएगा, ये पूछा गया है दोस्तों। अगर हम इसी का क्यूब कर दें तो बन जाएगा आराम से काम हमारा, बस क्यूब आपको करना है। जैसे इसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, a⁻6 + 1/a⁻6 यानी क्यूब कर दिए, पावर 3 गुना कर दिए। पावर 3 गुना कर रहे हैं तो k³ और चूँकि यहाँ प्लस है तो -3k हो जाएगा, ठीक है। ये ना होता है भाई, ये k है हमारा तो k³ -3k हो जाएगा, बस इतना करना है आपको। तो k³ यानी कि 145 का क्यूब, ठीक है, -3 × 145, 3 × 145 ये हो जाएगा, निकाल लीजिए। अब इसमें यूनिट डिजिट लगा लीजिए, यूनिट डिजिट है ना, क्योंकि हर एक के यूनिट डिजिट लगभग सेम ही है। तो देखिए 5 का क्यूब, अब 5 का पावर कुछ हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो यहाँ पर हो गया 5, है ना, ये हो जाएगा 5, इसका इकाई अंक -3 × 5 यानी 15, तो इसका भी इकाई अंक 5 आएगा, 5 - 5 यानी कि 0। यूनिट डिजिट 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। CGL 2024 का सवाल दोस्तों, लॉजिकल सा सवाल है ना, आराम से बन जाना चाहिए। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भाई 3t - 1/3t = 3 है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 12 के बराबर होगा। हमें 12 देखना है, 12 कहाँ पर आएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो स्क्वायर दिया गया है, मतलब a - 1/a की वैल्यू 3 है, हमें करना है उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब a² + 1/a², क्योंकि हर जगह प्लस है, ऑप्शन को देखकर काम करना है। यहाँ पर हर जगह प्लस दिया गया है तो क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, मतलब प्लस वाले का। तो 3t यानी a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9t², तो यहाँ पर 9t² + 1/ इसका भी स्क्वायर यानी a², तो यहाँ भी 9t² हो गया। तो a² + 1/a² हो गया। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, क्योंकि 1a - 1/a की वैल्यू 3 है, तो 3 का करेंगे स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो इसमें +2 लगा देंगे, कितना आ गया, 11 के बराबर। तो ये हो गए 11। हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है कि 12 चाहिए, 12 किसका मान होगा। इसे 11 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +1 कर दीजिए। जब इधर +1 किए हैं तो इधर भी +1 करिए भाई, भेदभाव क्यों करना है, दोनों साइड करिए। तो ये बन गया दोस्तों 12, और 12 किसके बराबर होगा, 9t² + 1/9t² + 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, कोई बिना दिक्कत के बन गया होगा। ये भी CPO 2024 का है, 2024 का ही प्रश्न है, आराम से ओरली इसको लगा सकते हैं। कैसे, सुनते जाइए। आपको बताए थे थोड़ी देर पहले ही,
अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया हो, है ना, तो x की वैल्यू वहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर जाती है। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी पड़ेगी, 1 के बराबर, सीधे सीधे 1 + 1/1 2 के बराबर हो जाता है, x की वैल्यू 1 होगी। रखिए यहाँ पर हो गया 1, 1 का पावर 4 1 ही आएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, तो ये है 1 + 4/1 यानी कि 4 ही होगा। तो 1 + 4 यानी ये हो गया 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट दिया है तो मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए यहाँ है 1, है ना, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, -4/1 यानी कि 4, तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3, -3 × 5 यानी कि -15 आ गया आंसर, कोई बिना झंझट के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, जो कि बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, अब इसमें दिया है यहाँ पर पावर 4, यहाँ भी पावर 4 है ना, ये 2 का पावर 4 है, ये भी 2 का पावर 4 है। तो पावर 4 से हमको पावर 2 पे आना है, यानी आधा करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या करेंगे समझते जाइए। जब भी पावर 2 से मतलब डबल से सिंगल पावर पे आना है, यानी आधे पावर पे आना है, तो क्या करते हैं, अगर यहाँ प्लस दिया है और हमें प्लस की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है, प्लस की ही वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, 2 जोड़ के और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, मतलब अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और x पावर 4 का स्क्वायर रूट x² आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस और 1/, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 4x² = कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,161 ये होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, लास्ट में क्या आया है, यहाँ पर 61 आया है। ठीक है, कितना आया है, 61 के बराबर आया है। अब 61 जो है किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 61 आता है, आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि 19 का स्क्वायर करने पर 361 आता है, मतलब लास्ट में यहाँ पर 61 आ जाएगा। 61 मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो हमारा उत्तर होगा या तो 50 - 19 होगा, या 50 + 19 होगा, या 100 - 19 होगा, या फिर 100 + 19 होगा। अगर हम 100 + 19 करते हैं तो 119 होगा, 100 - 19 करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके थोड़ा सा पता लगाइए कि किसके करीब ये भी जा रहा है ना, वही आपका आंसर होगा। अगर हम ये इसको देखें तो ये 100 से ऊपर है, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, ये 10,000 से ऊपर है दोस्तों, मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि भाई 81 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 से नीचे आ जाएगा, और ये 10,000 से नीचे है नहीं। ठीक है, ये तो 10,000 से ऊपर है, यानी 100 के स्क्वायर से ऊपर है, तो 100 के स्क्वायर, 100 से ऊपर वाली वैल्यू का ही ना स्क्वायर होगा ये, यानी 119 का स्क्वायर होगा। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 119 आएगा, है ना। तो 14,161 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 119 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए फिर से हमें कहाँ पे आना है, फिर से स्क्वायर रूट, तो पावर 2 है, मतलब पावर सिंगल पावर पे आना है, आधा करना है हमें, यानी स्क्वायर रूट लेना है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, और x² का स्क्वायर रूट मतलब पावर आधा यानी x आ गया, प्लस यहाँ भी 1/, ये हो जाएगा 2x = फिर से वही, यहाँ भी प्लस है तो फिर से वही काम करेंगे, पावर डबल से सिंगल पावर पे आना है, यानी स्क्वायर रूट लेना है, तो इसमें 2 जोड़ के स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 जोड़िए 121 हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 11 हो जाएगा, तो 11 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग नहीं फंसेंगे दोस्तों। ये सवाल रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा एक सवाल आ जाता है जो कि देखने में तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन लगाने लगेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होगा। तो इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये क्लास लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर चैनल को। इस चैनल पे आपको रेलवे की बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी, बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा, बेहतरीन ट्रिक के साथ। ठीक है ना। जय हिंद।